दुर्भाग्य है कि 25 लाख आबादी यानी बिहार में तेली समाज 7% है। 5 सीट के दावेदारी मेरी है आबादी के अनुसार, लेकिन हमको 1 मिला। जब तक केंद्र में प्रदेश में हमारा मजबूत स्तंभ नहीं रहेगा तब तक हमको उचित भागीदारी नहीं मिल पाएगी चुनाव में, कि हमारा एक लीडरशिप नहीं है जिसके चलते हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। हमको विधानसभा लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जब हमारा नेता बनेगा और वह भी जिस तरह से मुकेश सहनी की तरह, जब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हो सकता है तो सन ऑफ साहू रणविजय साहू क्यों नहीं हो सकता है। लीडरशिप दिखती है रणविजय साहब में लीडरशिप दिखती है और उनके नेतृत्व में हम लोग बनेंगे तो हम भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर विभिन्न पदों पर हमारा जब प्रतीत होगा तो इससे समाज का विकास होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर साल चुनावी अभियान चलती रहती है। 5 सालों में आने वाले चुनाव में लगातार प्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चुनाव होते हैं जो संगठनात्मक चुनाव कहे जाते हैं, चाहे वो जातीय समीकरण के अनुसार चुनाव हो तब या किसी सामाजिक संगठन के अनुसार चुनाव हो तब। इस कड़ी में खास करके अभी जो है बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा का संगठनात्मक चुनाव बिहार में होना है, जिसकी गहमा गहमी बढ़ी हुई है पूरे बिहार स्तर पर। आपको बता दें कि इस चुनाव में बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के जो सक्रिय सदस्य हैं उनके द्वारा वोटिंग की जानी है और वोटिंग 2 चरणों में होना है। पहले चरण की वोटिंग 18 जून यानी कि कल होना है और इस चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी है और कई ऐसे चेहरे हैं जो संगठन में नए अभी चेहरा बन करके आए हैं और वो भी चुनावी मैदान में है। हम बता दें आपको कि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के जो प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष रणविजय साहू वो राजद में विधायक हैं और साथ ही तैलिक साहू सभा के निवर्तमान अध्यक्ष और अध्यक्ष पद और सहित 18 कुल पदों पे चुनाव होना है। ऐसे में साहू भूपाल भारती जी है हमारे साथ, जो कि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के उपाध्यक्ष पद पे चुनाव भी लड़ रहे हैं और रणविजय साहू के गुट के हैं। एक तरफ डॉक्टर यूपी गुप्ता जो कि पटना के रहने वाले हैं, वो भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भी पक्ष में लोग गुलबंद हो रहे हैं। अब इन सब के बीच में चुनावी माहौल क्या है, कितना रणविजय साहू के पक्ष में तेली समाज का जो एक संगठन है उनका अब जो पक्ष है वो कितना हो पाता है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। भूपाल भारती जी, संगठनात्मक चुनाव आपके संगठन में की जा रही है, पहले तो जानने का प्रयास हम यह करेंगे कि रणविजय साहू के पक्ष में आप हैं, एक तरफ दूसरे प्रत्याशी भी डॉक्टर यूपी गुप्ता का नाम आ रहा है, चर्चा का विषय है, रणविजय साहू ही क्यों? देखिए, अभी 2024 और 25 राजनीतिक दृष्टिकोण से तेली समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव होना है और उसके ठीक 1 साल के बाद 25 में विधानसभा का चुनाव होता है और दोनों चुनाव में दुर्भाग्य है कि 25 लाख आबादी यानी बिहार में तेली समाज 7 लाख 7% है, लेकिन लोकसभा में मात्र 1%, 1 सीट मुझे मिला है। वो भी तब मिला जब रणविजय साहू के नेतृत्व में चिंतन बैठक करके पटना के प्रदेश कार्यालय में घोषणा किया गया कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको टिकट नहीं देगा तो मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तब जाके भारतीय जनता पार्टी और जदयू उस समय गठबंधन में थे, तब सुनील कुमार पिंटू को 1 टिकट दिया गया। क्या दुर्भाग्य है, हम 5 सीट के दावेदारी मेरी है आबादी के अनुसार, लेकिन हमको 1 मिला। फिर लोकसभा में 1 मिला, राज्यसभा में हमको 1 भी नहीं है, विधान परिषद में हमारा 1 भी नहीं है। आगे फिर विधानसभा का चुनाव होना है तो उसमें भी हमारी भागीदारी 8 से 9 है, जबकि हमारा 25 चाहिए था। तो जब तक केंद्र में प्रदेश में हमारा मजबूत स्तंभ नहीं रहेगा तब तक हमको उचित भागीदारी नहीं मिल पाएगी चुनाव में। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है कि रणविजय साहू एक सर्वमान्य नेता है, वे उनके नेतृत्व में हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे और विधानसभा और लोकसभा दोनों में हमको पर्याप्त इसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसलिए हम लोग रणविजय साहू के पक्ष में इस बार तेजी के साथ बिहार के सभी मतदाताओं की गोलबंदी हो रही है और हम लोग जीतेंगे। मतदाता की जो गोलबंदी हो रही है वो समाज के लोग ही हैं, तेली समाज के ही लोग हैं। एक तरफ रणविजय साहू हैं
और दूसरी तरफ जो प्रतिद्वंदी वो है। कहीं ना कहीं समाज के बीच में ही संगठनात्मक चुनाव को लेकर के ही कहीं ना कहीं मतभेद तो है कि चुनना किसे है। नहीं, बिहार के सभी तैलिक बंधु जान रहे हैं कि चूंकि रणविजय साहू जी आज अध्यक्ष बने हैं तो यूं ही नहीं बने हैं। 4 साल वे बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के जुआ के अध्यक्ष थे, फिर 4 साल संघर्ष करने के बाद फिर दूसरे 4 साल में वे बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के महामंत्री बने, फिर 4 साल संघर्ष करने के बाद फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर 12 साल के बाद उन्हें मौका मिला। और उनके प्रतिद्वंदी गुट जो कल तक कोई नहीं जानता था, वो पैराशूट की तरह आकर अध्यक्ष बनना चाहते। इसलिए बिहार के जो तैलिक बंधु है जान रहे हैं कि उनका कभी भी किसी भी संगठन से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। उन्होंने अपने पूरे 70 साल कानून में एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें तेली समाज के मान सम्मान स्वाभिमान और उनके अधिकार और उनके विकास की बात हो। आए हैं, मजदूरी कीजिएगा तब ना आपको मजदूरी मिलेगा, लेकिन जो 16 साल से लगातार समाज के हित में लगा हुआ है उसको पहले प्राथमिकता देंगे। और वो आए हैं, फिर उसके बाद इस संगठन की तो स्थिति है कि हर 2 बार के बाद ही नहीं था, अगला बार तो श्री रणविजय साहू ऑलरेडी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो इसके बाद यूपी गुप्ता जी आएंगे। हम लोग तहे दिल से उनका पहले काम तो देखे, तो अभी तो लोग जान भी नहीं रहे कि यूपी गुप्ता और वे क्या किए हैं। इसलिए उनका कहीं से कहीं ना कहीं रणविजय साहू ये आखिरी बार, चूंकि दूसरा टर्म हो जाएगा अध्यक्ष पद का, इसलिए भी आप लोग चाहते हैं कि रणविजय साहू को जीत मिले। हाँ, निश्चित तौर पर। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हम 7% है, 3% आबादी वाले अपना नेता चुन लिया नीतीश जी का, 5% वाला अपना नेता चुन लिया रामविलास पासवान को, सभी जातियों का अपना अपना नेता चुन लिया और आज अपने हिस्सा मांग रहा है। जब जीतन राम मांझी अपने समाज का नेता बन गए, रामविलास पासवान जी उनके बेटे अपने समाज का नेता बन गए, लालू यादव और लालू यादव के बेटे समाज का नेता बन गए, इस तरह से कुशवाहा का नेता बन गए, ब्रह्मर्षि समाज का नेता, सभी समाज का जब नेता बन जाता है तो वह अपने अपने दलों में अपना पर्याप्त टिकट ले लेता है। क्योंकि हमारा एक लीडरशिप नहीं है जिसके चलते हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, हमको विधानसभा लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जब हमारा नेता बनेगा और वह भी जिस तरह से मुकेश सहनी की तरह, जब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी हो सकता है तो सन ऑफ साहू रणविजय साहू क्यों नहीं हो सकता है। लीडरशिप दिखती है रणविजय साहब में लीडरशिप दिखती है और उनके नेतृत्व में हम लोग बनेंगे तो हम भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर विभिन्न पदों पर हमारा जब प्रतीत होगा तो इससे समाज का विकास होगा। आप बार बार मुकेश सहनी वगैरह का नाम ले रहे हैं, रणविजय साहू की भी अपने नेता लीडरशिप मान रहे हैं, अपने विधायक बन गए, मुकेश सहनी भी अपने मंत्री बन गए, समाज को क्या दिए? नहीं, समाज को तो दिए हैं। रणविजय साहू जी शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज्ञातव्य होगा कि बिहार प्रदेश तैलिक साहू का जो प्रदेश कार्यालय है 7 मंजिला, उसमें महिला छात्रावास का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन तैयार है, अब उसकी फिनिशिंग बाकी है। छात्रों के लिए 150 छात्र अभी उस छात्रावास में रहकर न्यूनतम शुल्क में रह रहे हैं। ये सब उनके बौद्धिक और शिक्षा के प्रति जो उनकी समर्पण की भावना है श्री रणविजय साहू में, उसके चलते आज महिला छात्रावास कम साधारण की बात है। हमारी महिलाओं छात्र लड़कियों का विकास हो रहा है, छात्रों का विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में कर रहे हैं। आपको ज्ञातव्य होगा कि भामाशाह की जयंती राष्ट्रीय स्तर से मनाई जाए, श्री रणविजय साहू ने सदन में मामला उठाया और आज 1 महीना के अंदर इस साल से भामाशाह की जयंती राजकीय स्तर से तब मनाई जा रही है जब रणविजय साहू उसको मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाए थे। रणविजय साहू को बिहार भर का ही नेता बना करके रखिए कि देश स्तर का नेता? अब तो देश का, पहले हमको तो बिहार में ही शुमारी हो रही है। देश में तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अपना सब कर धरे हैं। अच्छा। और हम समझते हैं कि बिहार में हमारे जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार है, हमको थोड़ा मोड़ा प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन राज्य में हमारी हिस्सेदारी हो रही है। उस हिस्सेदारी से बचने के लिए हमको एक सफल नेतृत्व की जरूरत है। बिना केंद्र सफल नेतृत्व नहीं रहने से हम जो डगरा का बैगन हुए हैं, इसलिए इस चुनाव में बिहार के 85 लाख आबादी वाला तेली समाज अपना प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के रूप में श्री रणविजय साहू को चुनेगा और आगे
ईंट से ईंट बजाकर हम लोग अपना अधिकार लेंगे। पार्टी बना लीजिए, बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा को राजनीतिक पार्टी बना लीजिए। वो पार्टी नहीं हो सकता है जी कि कलांतर में यह संभव है। जब सभी लोग अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं तो यह समाज क्यों नहीं बना सकता। लेकिन पहले तो नेता उभरे ना। आज मानने का थी पिछड़े जाति नेता उभर गए ना रणविजय साहू के रूप में। आप जो बात कर रहे हैं पार्टी से ऊपर उठ करके अभी संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। कोई राजद में है, आप खुद भाजपा में है, रणविजय साहू खुद राजद में है। कई ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग दलों से प्रतिनिधित्व मिल रहा है या मिलने की बात आप कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि राजनीतिक दल बना ले, अपना पार्टी रहेगा, अपना चुनाव हो। वो तो कलांतर में बात का प्रतीत है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज तेली जाति अति पिछड़ी जाति में शामिल हुआ। नतीजा क्या हुआ कि पटना के मेयर से लेकर मुजफ्फरपुर तक मेयर आपके समाज का होता है। सभी प्रखंडों में प्रमुख, मुखिया, बड़ी संख्या में सभापति, आप देखे कांटी में ही चुनाव हुआ और इसका प्रतीत हुआ। अब जनरल सीट पर भी जो लोग जा रहे हैं और अति पिछड़ी जाति में तेली जाति में आने में श्री रणविजय साहू की अहम भूमिका है। लेकिन आरोप भी लगता है यहाँ पर कि अति पिछड़ी समाज में कई ऐसी जातियां हैं, तेली समाज कहीं ना कहीं उनकी हक और अधिकार को नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी के हक नहीं मार रहे हैं। मैं अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में इसलिए लोग वोट देने के लिए उत्प्रेरित है कि चूंकि अति पिछड़ी जाति में जब भी तेली समाज शामिल हुआ तभी जिनकी कुछ हिस्सेदारी हुई है वे लोग हम लोग के मामले को कोर्ट में ले गए हैं, हाई कोर्ट में। तो रणविजय साहू के नेतृत्व में हाई कोर्ट में लड़ाई लड़के हम लोगों ने हाई कोर्ट में जीता। तो प्रतिद्वंदी दल सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में महंगा न्याय मिलता है, इसलिए एक दिन के बहस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और रणविजय साहू के नेतृत्व में वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चली जा रही है। अगर सफल नेतृत्व नहीं रहेगा, रणविजय साहू जैसे जो केस लड़ रहे हैं उनके हाथ में नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि जिस तरह से लोहार समाज को जनजाति का मामला मिला था उसका सही नेतृत्व नहीं मिला, सही लड़ाई नहीं लड़ी गई, आज वे लोग बैक हो गए। आज हम पर भी खतरा मंडरा रहा है। उस खतरे से बचने के लिए आवश्यक है कि हमको बिहार में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। जो मजबूत नेतृत्व श्री रणविजय साहू के नेतृत्व में संभव है और लोग उनको देख रहा है। इसलिए देखिएगा कि हम पूरे बिहार के विभिन्न 38 जिलों में गए हैं, सभी जगह सभी वर्गों, ना उनको कोई जाति की सीमा में रखता है ना क्षेत्र के सीमा में रखता है। वो रख रहा है कि श्री रणविजय साहू आज बिहार में एक सफल नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। इससे हम लोग का जाति का समाज का विकास होगा। कल प्रथम चरण का चुनाव होना है, मुजफ्फरपुर ही केंद्र बनाया गया है। पहले भी आप बताए थे कि 21 जिले के मतदाता जो है वो शामिल होंगे। संख्या क्या रहेगी और क्या लगता है कि 21 जिले के जो तेली समाज और तेलिक साहू सभा के जो सक्रिय सदस्य है रणविजय साहू के पक्ष में रहेंगे? अरे हम तो देखे हैं ना, हम पूर्णिया से लेकर बेतिया तक सभी जिलों में गए हैं। एक बैग ना जाने हम लोग भी नहीं समझते, तो हो सकता है कि प्रतिद्वंदी गुट, लेकिन प्रतिद्वंदी जब आए वो अपने पैसे के बदौलत आए। कभी भी समाज में उनको कोई चेहरा नहीं देखा था। तो संगठन चुनाव में भी पैसा का खेल है। अरे हम लोग तो दिखाई दे रहा है, अब लोग गाड़ी भेज कर मंगवा रहा है। लेकिन सारा लोग यह कह रहा है कि इस बार ठीक है, हमारे विपक्षिया है डॉक्टर साहब, तो उनको इस बार मजदूरी काम करे, मजदूरी अगले बार मिलेगी। लेकिन इस बार कहीं कोई दाल गलने वाली नहीं है। बेतिया से लेकर पूर्णिया तक और नेपाल के सीमा से लेकर उधर यूपी के सीमा तक एक छत्र रणविजय साहू, रणविजय साहू, रणविजय साहू, जय रणविजय, तय रणविजय, एक बार फिर रणविजय साहू। चलिए, साहू भूपाल भारती जी हमारे साथ थे, बिहार प्रदेश तेलिक साहू सभा के सदस्य हैं और खुद उपाध्यक्ष पद पे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। रणविजय साहू के गुट के लोग हैं। 18 पदों पे चुनाव होना है। कल चुनाव का प्रथम चरण होगा जिसका केंद्र मुजफ्फरपुर के बनवारी लाल महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज को बनाया गया है, जहां 21 जिलों के जो मतदाता है यानी कि बिहार प्रदेश तेलिक साहू सभा के जो सक्रिय लोग हैं, जो इसमें सदस्य है, वो वोटिंग करेंगे, वो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। देखना होगा। साहू भूपाल भारती जी कह रहे हैं कि बिहार को एक मजबूत नेतृत्व करता चाहिए तेली समाज का, जिसे रणविजय साहू के रूप में देखते हैं। लेकिन देखना होगा कि
तेली समाज जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। सामने 2024 में लोकसभा और 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। इस संगठनात्मक चुनाव के बाद असर क्या पड़ता है और क्या फिर से रणविजय साहू के सिर पे अध्यक्ष पद का ताज सजता है या नहीं सजता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।